हेलो क्लास थर्ड। चलो बच्चों, अब हम मैथ्स पढ़ेंगे। सब बच्चे अपनी मैथ्स की बुक निकाल लीजिए। निकाली से बच्चों ने मैथ्स की बुक में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया है ना। कल हमने चैप्टर 5 पढ़ा है। क्या है चैप्टर 5 हमारा? लॉन्ग डिवीज़न। और हमने क्या क्या कल पढ़ा था? इक्वल शेयरिंग, इक्वल ग्रुपिंग, है ना। कल हमने डिवीज़न के लिए पढ़ा था, और डिवीज़र, डिविडेंड, डिवीज़र, कोशेंट, ये सब भी कल हमने पढ़ा था। और डिविडेंड, डिवीज़र, कोशेंट, इन सब की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी, है ना बच्चों। तो बच्चों अब हम आज पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीज़न, हमारा टॉपिक है। और पेज नंबर 81, पेज नंबर 81 खोल लीजिए सभी बच्चे। और टॉपिक है आज हमारा लॉन्ग डिवीज़न। कल जो भी हमने पढ़ा था सभी बच्चों के समझ में आ गया। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से, पेज नंबर 81। क्या है? लॉन्ग डिवीज़न। ए डिवीज़न स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न इन ए डिफरेंट वे कॉल्ड द लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीज़न। क्या है? A division statement can be written in a different way called the long method of division। तो क्या है ये? एक विभाजन कथन को एक अलग तरीके से लिखा जा सकता है जिसे विभाजन की लंबी विधि कहा जाता है। देखिए, एक डिवीज़न स्टेटमेंट क्या होता है? विभाजन कथन को अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है जिसे लॉन्ग मेथड, ये लॉन्ग मेथड लिखा है ना, लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीज़न कहा जा सकता है। फिर कंसिडर द डिवीज़न स्टेटमेंट 12 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू 4। डिवीज़न स्टेटमेंट पर विचार करें। 12 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू 4। देखिए, लॉन्ग डिवीज़न में क्या बोल रहे हैं कि जो एक डिवीज़न स्टेटमेंट, एक विभाजन जो कथन है, उसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जिसे लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीज़न कहते हैं या विभाजन की लंबी विधि कहा जा सकता है। अब हम डिवीज़न स्टेटमेंट पर विचार करें। क्या दिया इन्होंने हमें? 12 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू 4। तो स्टेप फर्स्ट देखिए, ड्रॉ द सिंबल एज शॉन। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? एक सिंबल ड्रॉ करना होता है। देखिए, ये सिंबल देखिए सभी बच्चे ध्यान से, ये हम ड्रॉ करते हैं जो स्टेप फर्स्ट है उसमें। फिर है स्टेप 2, राइट द डिविडेंड इन द प्लेस शॉन बिलो। फिर हम क्या करते हैं? डिविडेंड लिखते हैं। देखिए स्टेप 2 में, तो स्टेप फर्स्ट पे हमने सिंबल ड्रॉ किया है और स्टेप 2 में हमने डिविडेंड लिखा है। डिविडेंड का प्लेस देखिए, यहाँ पर डिविडेंड लिखा जाता है। फिर है स्टेप 3, राइट द डिवीज़र इन द प्लेस शॉन बिलो। आपको नीचे दिखाया गया है, देखिए। फिर डिवीज़र लिखते हैं। डिवीज़र का प्लेस देखिए, डिविडेंड सबसे पहले हमने सिंबल ड्रॉ किया, फिर हमने डिविडेंड लिखा, उसके बाद हमने डिवीज़र लिखा है। फिर आता है हमारा स्टेप 4, राइट द कोशेंट इन द प्लेस शॉन बिलो। अब आपको नीचे दिखाया गया है, कोशेंट लिखते हैं। फिर हम कोशेंट का जो प्लेस है वो क्या है? ये सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टेप फर्स्ट पे सिंबल ड्रॉ करते हैं, फिर डिविडेंड लिखते हैं, फिर डिवीज़र और उसके बाद कोशेंट। ओके। और फिर है स्टेप 5, राइट द प्रोडक्ट ऑफ डिवीज़र एंड कोशेंट बिलो द डिविडेंड एज शॉन। देखिए, को आंसर जो डिवीज़र और कोशेंट नीचे दिखाए गए हैं, है ना, डिविडेंड ये सब नीचे शो किए गए हैं, इसलिए आपका ऐसे आपका पूरा डिवाइड का जो क्वेश्चन है ऐसे सोल्व होता है। ओके, ये आपका मेथड है डिवीज़न स्टेटमेंट। पहले आपने सिंबल ड्रॉ किया, उसके बाद आपने डिविडेंड लिखा, फिर डिवीज़र, और फिर जब आपने इसको डिवाइड किया है तो जो एक हमारा आंसर आता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब मैं आपके डिवाइड के मैंने आपको क्वेश्चन सिखाए हैं उसमें बताया है कि ये हमारा क्वोशिएंट होता है। ओके, और फिर जब हमारे सोल्व हो जाता है ये ऐसे हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है। तो हमारे इसमें सारी चीज़ें देखिए,
डिविडेंड, डिविज़र और कोशेंट। और क्या होता है इसमें? सब्ट्रैक्ट होता है। क्या करते हैं हम डिवाइड में? सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए ये क्या होता है? डिवीज़र मैंने आपको कल भी बताया था, इसको क्या बोलते हैं? जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिवीज़र। और ये क्या होता है? डिविडेंड, जो संख्या विभाजित होती है ना, जो डिवाइड होती है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जो हमारा आंसर आता है डिवाइड करके वो क्या होता है? जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? कोशेंट। तो क्या होता है ये? डिवीज़र, डिविडेंड एंड कोशेंट। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किसको क्या बोलते हैं। ओके, फिर है डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट इज इक्वल टू डिविडेंड। देखिए इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा डिवीज़र होता है, डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट, जो हमारा डिविडेंड होता है वो डिवीज़र और कोशेंट का मल्टीप्लाई होता है। देखिए डिवीज़र क्या है? 3, कोशेंट क्या है? 4, 3 4 जा 12, तो है ना डिविडेंड। जो डिविडेंड होता है वो डिवीज़र और कोशेंट के इक्वल होता है, किसकी? मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। डिवीज़र और कोशेंट की मल्टीप्लाई के इक्वल क्या होता है? डिविडेंड। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, जैसे 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12, तो डिवीज़र और कोशेंट है ना ये, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल क्या है? डिविडेंड है। फिर एक कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर, कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर, शेष की अवधारणा। कंसिडर द टू सिचुएशन गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व द डिफरेंसेस। देखिए नीचे आपको दो सिचुएशंस दी गई हैं, दो स्थिति दी गई हैं, उस पर विचार करें और ऑब्जर्व द डिफरेंसेस और अंतर पर गौर करें। देखिए ए, 15 बिस्किट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन। देखिए 15 बिस्किट्स 3 चिल्ड्रन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इक्वली, यानी कि समान दिए हैं, समान बांटे हैं। 15 कितने हैं बिस्किट्स? 15, और बच्चे कितने हैं? 3। तो उसमें हमें क्या करना है? 3 बच्चों के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बिस्किट्स। ओके, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके क्या आएगा हमारा? देखिए इधर 5। जब हमने इनको डिवाइड किया है तो 3 5 जब 15, 3 का टेबल रीड करेंगे तो 3 5 जब 15 आता है, हमने इसको डिवाइड कर दिया तो कितने बिस्किट्स मिले? देखिए हियर each child gets 5 biscuits with no biscuits left। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक बच्चों को 5 बिस्किट्स मिले हैं और कोई भी बिस्किट्स नहीं बचा है। ओके, देखिए 15 बिस्किट्स थे और बच्चे कितने थे? 3, तो उसमें हमें समान बिस्किट्स बांटने थे 3 बच्चों में। तो कितने मिले सभी को? 5 बिस्किट्स मिले हैं और बचा एक भी नहीं है, क्योंकि सबको 5 मिल गए हैं। और अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो तीनों बच्चों को 15 बिस्किट्स इक्वली मिल गए हैं और बिस्किट्स, कोई भी बिस्किट्स नहीं बचा है, यानी कि बिस्किट्स नहीं बचा है। जो 15 बिस्किट्स में थे उसमें से सारे बच्चों को मिल चुके हैं 5 5। ओके, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 है। अगर यहाँ पर कोई बिस्किट बचता, बच्चों को मिलने के बाद अगर कोई बिस्किट बचता तो वो हमारा क्या होता? रिमाइंडर होता, और यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 0 है। समझे? तो फिर इन दिस केस रिमाइंडर इज़ 0। देखिए इस केस में रिमाइंडर 0 है। मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर यहाँ पर कुछ कोई जैसे कि बिस्किट्स 1 2 3 या जितने बिस्किट्स बचते तो वे हमारे रिमाइंडर होते, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर क्या है? 0 है। तो क्या होता है? डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। अभी हमने पढ़ा था कि डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट इक्वल टू डिविडेंड, डिवीज़र और कोशेंट की मल्टीप्लाई के इक्वल डिविडेंड होता है ना। अब आ गया इसमें रिमाइंडर।
अब इसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया है। डिवीज़न मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। जो हमारा डिविडेंड होता है वो डिवीज़र और कोशेंट की मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को ऐड करने के इक्वल होता है। देखिए 3 × 5 प्लस 0, 3 5 जा 15। तो बच्चों समझ में आया, हमने आज क्या पढ़ा है, लॉन्ग डिवीज़न। लॉन्ग डिवीज़न हमको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। और हम कैसे लिखते हैं, देखिए स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड। पहले हमें सिंबल ड्रॉ करना होता है, उसके बाद हमें डिविडेंड लिखना होता है, फिर डिवीज़र और उसके बाद कोशेंट। और देखिए स्टेप 5 में हमने सारी चीज़ें लिखी है। हमने डिवाइड का जो सम्स है वो सॉल्व हो चुका है। और डिवीज़र किसको बोलते हैं, डिविडेंड किसको बोलते हैं, कोशेंट किसको बोलते हैं, ये सब भी हमने पढ़ा है और समझा है। और जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट, यानी कि डिवीज़र और कोशेंट की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। फिर हमने पढ़ा है रिमाइंडर, यानी कि शेष जो रह जाता है। और फिर क्या है, डिविडेंड, जो डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड डिवीज़र और कोशेंट की मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को ऐड करने के इक्वल है। तो अब बच्चों नेक्स्ट पेज आप खोल लीजिए, पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 खोले सभी बच्चों ने। तो इसमें क्या बता रहे हैं, देखिए 16 बिस्किट्स वर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन। पहले हमने 15 बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, अब हम 16 बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 बच्चों के बीच। ओके, फिर हम इनको डिवाइड करेंगे। देखिए हमने डिवाइड किया है तो क्या हो गया, 1 रिमाइंडर बचा है। क्या बचा है, 1 रिमाइंडर बचा है। तो हिंस ईच चाइल्ड हियर each child gets 5 biscuits with 1 biscuit left. The remaining biscuit is the remainder. देखिए 5 बिस्किट्स प्रत्येक बच्चे को मिल चुके हैं, उसके बाद 1 बिस्किट रिमाइंडर रह गया है, बचा है। देखिए 16 बिस्किट्स थे और हमने 3 बच्चों के बीच हमें देने थे, डिस्ट्रीब्यूट करने थे। तो जब 16 बिस्किट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए तो प्रत्येक बच्चे को 5 बिस्किट्स मिल गए और उसके बाद 1 बिस्किट्स बच गया, तो वो हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर। क्या हुआ, रिमाइंडर। इन दिस केस रिमाइंडर इज 1। इस केस में क्या है, रिमाइंडर क्या है, 1 है। तो 3 × 5 + 1 = 16 है ना। देखिए डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर = डिविडेंड। तो ये आपका जो फॉर्मूला है इसे आपको लर्न करना है। ये जो मैंने आपको बताया, एक तो कोशेंट मल्टीप्लाई डिवीज़र = डिविडेंड, ये भी आपको लर्न करना है। और डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर = डिविडेंड भी आपको लर्न करना है। ओके बच्चों, क्रॉस करिकुलर लिंक। Find the meaning of the word remainder in the dictionary and write some sentences using this word. What is the difference in the meaning of the words remainder and reminder? देखिए डिक्शनरी में जो रिमाइंडर है, जो शेष है आपका, शब्द का अर्थ खोजें और इस शब्द का उपयोग करते हुए कुछ वाक्य लिखें। शेष शब्दों और अनुस्मारक के अर्थ में क्या अंतर है। क्या कह रहे हैं कि जो शेष है, जो यानी कि रिमाइंडर है जो हमने अभी पढ़ा है, और रिमाइंडर, इन दोनों में क्या अंतर है। फिर बच्चों आ जाइए अपनी एक्सरसाइज 5.1 पर, जो आपको आज सॉल्व करनी है। आज हमें क्या सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन 1 देखिए, डिवाइड द नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड इन योर नोटबुक, राइट द रिमाइंडर्स इफ एनी। देखिए क्या है, जो ये डिवाइड, जो हमें डिवीज़न दिया गया है, जिन्हें हमें डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, जो हमने अभी रीड किया है। देखिए ये जो मेथड होता है वो हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है और हमें इसी मेथड को यूज़ करके अपने सम सॉल्व करने हैं। और ये कह रहे हैं कि यदि इसमें कोई रिमाइंडर है तो वो भी हमें लिखना है। ये वर्क आपको अपनी मैथ्स की कॉपी में करना है। फाइंड द कोशेंट्स, इसमें देखिए आपको सॉल्व कर रखे हैं आपके सारे सम्स, लेकिन कोशेंट नहीं लिखा है। और अभी हमने पढ़ा है कि कोशेंट किसको बोलते हैं और कोशेंट क्या होता है। तो सभी बच्चे ये सम सॉल्व कर सकते हैं और कोशेंट लिख सकते हैं। देखिए जैसे
321 लिख रखा है, और अगर हम 3 का टेबल रीड करेंगे तो कितनी आएगा, 3 7 जा 21, ये रहा हमारा क्वोशेंट। तो इस तरीके से आपको ये सम सोल्व करना है। फिर देखिए पेज नंबर 83, पेज नंबर 83 पर आपका क्वेश्चन 3 है, डिवाइड द नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना है और आपको ये फिल करने हैं। देखिए आपको क्या दिया गया है, डिविज़र 5 डिविडेंड 38। आपको इनको डिवाइड करना है क्योंकि डिविज़र भी मिला है हमें और डिविडेंड भी मिला है, और क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर बताना है, यानी कि ये डिवाइड का सम्स हमें सॉल्व करने हैं। ये भी आपको मैथ्स की कॉपी में सॉल्व करने हैं, बहुत ईजी है। और फिर है क्वेश्चन 4, राइट द मिसिंग नंबर्स। इसमें नंबर्स मिस है वो आपको लिखने हैं, लेकिन कैसे, देखिए क्वेश्चन ए में डिविज़र दे रखा है, डिविडेंड भी दे रखा है और रिमाइंडर भी दे रखा है, लेकिन क्वोशिएंट नहीं दिया है। हम क्या करेंगे, इनको जब हम इसकी डिवाइड कर देंगे, डिविज़र और डिविडेंड तो हमारे पास है ही, और हम इन दोनों की हेल्प से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्वोशिएंट लिख देंगे। ऐसे डिविज़र भी है और डिविडेंड भी है, तो हम क्या करेंगे, डिविज़र और डिविडेंड को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और फिर हमारा रिमाइंडर हमें पता चल जाएगा क्या है। तो इस तरीके से आपको इसमें करना क्या है, सब में आपको डिवाइड ही करना है, और इस डिवाइड के ही सम्स हैं, तो आप सब कर लोगे। इसमें 4 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1 में भी डिवाइड, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 बहुत इजी हैं, और किस तरीके से करने हैं कॉपी में वो मैं आपको एक एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगी। तो सभी बच्चे उसी तरीके से अपने सम्स सॉल्व कर लेंगे। ओके बच्चों, तो आज आपका जो वर्क है एक्सरसाइज 5.1 आपको सॉल्व करनी है, और जो आज हमने पढ़ा है उसको सभी बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान देकर समझें। आज हमने पढ़ा है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड और कैसे हम इसको सोल्व करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सब हमने पढ़ा है, और रिमाइंडर के बारे में पढ़ा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि डिविज़र किसको बोलते हैं, क्वोशिएंट और डिविडेंड, और ये क्या होते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे, और जो फॉर्मूला है आपका डिवीज़न मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड, और डिवीज़न मल्टीप्लाई क्वोशिएंट इक्वल टू डिविडेंड, ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। तो बच्चों आज का जो आपका वर्क है उसको मैथ्स की कॉपी में करें और टाइम पर अपना वर्क कंप्लीट करें।